हेलो एवरीबॉडी। अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मैन विटनी यू टेस्ट का। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। रिसर्चर वांट टू कंपेयर टू टीचिंग मेथड्स, मेथड ए एंड मेथड बी। ठीक है, वो कह रहा है कि टेस्ट वेदर देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन द रिजल्ट्स ऑफ टीचिंग मेथड्स। अल्फ़ा लेवल उसने आपको बता दिया कि आपका जो है ना वो 0.05 है। अब आपने जब क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये आपके पास मेथड ए और मेथड बी के स्कोर्स हैं। अब आपने जब क्वेश्चन सॉल्व करना है तो सोल्यूशन में स्टेप 1 आपका होगा स्टेट द हाइपोथेसिस। क्या आप हाइपोथेसिस स्टेट करें। अब आपके पास एक नल हाइपोथेसिस होगी, एक आपके पास होगी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। जो आपकी नल हाइपोथेसिस है उसको एच नोट से हम इंडिकेट करते हैं और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हम H1 से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, नल हाइपोथेसिस कहेगा कि द रिजल्ट्स ऑफ द बोथ टीचिंग मेथड्स आर सेम, और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमारा कहेगा कि द रिजल्ट्स ऑफ द बोथ टीचिंग मेथड्स आर नॉट सेम। ठीक हो गया। उसके बाद हमारा सेकंड स्टेप है जो कि कह रहा है कि कंबाइन एंड असाइन ऑल द रैंक्स। ठीक है, असाइन द रैंक्स। अब आपने क्या करना है, जितने भी आपके स्कोर्स है ना इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना है। ठीक है, मिनिमम स्कोर, फिर उससे हाईएस्ट, फिर उससे हाईएस्ट, फिर उससे हाईएस्ट, चाहे वो ग्रुप ए का हो, ग्रुप बी का हो, ग्रुप सी का। तो आपने उनको अरेंज करना है डाटा को मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर मेंशन करें कि आपका जो स्कोर है फर्स्ट 45 है, फिर आपके पास स्कोर 50 है, फिर 55 है हाईएस्ट स्कोर, उसके बाद 60 हाईएस्ट स्कोर आता है, 60 के बाद आपके पास आ जाता है 65। ठीक है, तो फिर इसी तरह से ना ये सारे आपने अपने स्कोर्स ना असेंडिंग ऑर्डर में लिख देने हैं, जैसे मिनिमम वैल्यू और हाईएस्ट वैल्यू, मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ यानी लोएस्ट से हाईएस्ट की तरफ। अब आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, अब आपने इनके ग्रुप्स लिख देने हैं। जैसे 45 ग्रुप ए में था तो इसका ग्रुप ए आ जाएगा, फिर 50 भी ग्रुप ए में था, 55 भी ग्रुप ए का डिजिट है, 60 भी ग्रुप ए का है और 65 भी ग्रुप ए का स्कोर है। उसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप क्या लिखना है, अब आपने 70 किस ग्रुप में है, इनके ग्रुप इनको असाइन कर दें। ठीक है, ये हमने जैसे सारे लिख लिए। अब आपने नेक्स्ट स्टेप करना है रैंक असाइन करने हैं। अब रैंक आप किस तरह से असाइन करेंगे, जो आपका मिनिमम स्कोर होगा उसको आपने रैंक 1 देना है। इसी तरह से आप 1 से उससे मैक्सिमम जो स्कोर है 45 से मैक्सिमम क्या है 50 हाई स्कोर, उसको रैंक हमने 2 असाइन कर दिया। इसी तरह से फिर रैंक 3, रैंक 4, रैंक 5, रैंक 6 एंड सो ऑन। इस तरह से ये जो है ना हमारे सारे रैंक्स बन जाएंगे। ओके, स्टेप 3 हमारा होगा कि जितने भी हमारे रैंक्स हैं हम उनको सम कर लेंगे। अब वो हम किस तरह से करेंगे, पहले जो हमारा ग्रुप ए के रैंक्स होंगे उनको हम आर ए बोलेंगे, और जो हमारे ग्रुप बी के रैंक्स होंगे उनको हम आर बी बोलेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आर ए में जो हमारे पास रैंक्स थे 1 + 2 + 3 + 4 + 5, आप इनको सम कर लें। ठीक है, अब रैंक बी के हम आर बी जो है ग्रुप बी के हम रैंक्स लिखेंगे जो कि हमारे पास थे 7 + 8 + 9 + 10। अब इन सबको जब हम प्लस करते हैं तो दिस इज़ इक्वल टू 15 एंड दिस इज़ इक्वल टू 40। सो हमारे पास आर ए जो है वो 15 है और आर बी जो है हमारे पास वो है 40। अब हम स्टेप 4 करेंगे जो कि हमारा होगा कंप्यूटेशन। ठीक है, कंप्यूट यू। अब यू हमने फाइंड आउट करना है। इसमें भी हमने दो तरह से करना है, एक हमारा यू ए होगा जो ग्रुप ए की यू वैल्यू होगी, और सेकंड हमारी होगी यू बी जो ग्रुप बी की वैल्यू होगी। इसका फॉर्मूला यही था सेम, एन बी प्लस एन ए मल्टीप्लाई बाई एन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस सुमेशन आर ए। जब आप यू ए के लिखेंगे ना रैंक, यू ए की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे होंगे तो आपने यहाँ पर एन ए और एन बी लिखना है और यहाँ पर आपका आर ए मैंशन होगा। अब आपके एन ए कहता है ग्रुप 5 में कितने नंबर्स ऑफ स्कोर्स थे 5, सॉरी ग्रुप ए में नंबर ऑफ स्कोर्स थे 5, ग्रुप बी में भी 5 थे हमारे, और यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई बाय 5 + 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 15, ये जो हमारी आर ए की वैल्यू आई थी। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारी आ जाएगी 5 + 1 = 6, 6 मल्टीप्लाई बाय 5 30, 30 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 15। ठीक है, अब 25 हमारा वैसे ही आ जाएगा, प्लस 30 डिवाइडेड बाई 2 = 15 माइनस 15। ठीक है, अब 25 15 में से 15 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 0, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 25।
5। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई है अभी, यू ए की वैल्यू, किसकी वैल्यू आई है हमारे पास, यू ए की वैल्यू। सो यू ए हमारा किसके इक्वल है, 25 के इक्वल। इसी तरह से हम यू बी भी कंप्यूट कर लेंगे। यू बी का फॉर्मूला होगा एन ए मल्टीप्लाई बाय एन बी प्लस एन बी प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस सुमेशन आर बी। ये जो हमने रैंक्स निकाले थे ना, ये सम्स थी, सम ऑफ रैंक ए सम ऑफ रैंक बी, आप इसको ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, ये सारा हमने मेंशन कर दिया। अब हम इसकी वैल्यू सारी इसमें ऐड कर देंगे, 5 प्लस 5 मल्टीप्लाई 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस, अब आर बी हमारे पास क्या आया था 40, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 40। ठीक है, अब ये आ जाएगा 25 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 40। अब ये जो 25 प्लस 15 माइनस 40, अब पहले माइनस को हम सॉल्व करते हैं। 25 माइनस प्लस, यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो माइनस की आएगी, माइनस 25। तो ये हमारा 25 में से 25 माइनस किए तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 0। तो हमारे पास यू बी की वैल्यू क्या आई है, दैट इज़ 0। ठीक है, ये हमारे पास यू बी की वैल्यू आई है 0। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास हमने दो चीज़ें फाइंड आउट की हैं। एक हमने यू ए फाइंड आउट किया है जो कि हमारा था 25, और एक हमने यू बी फाइंड आउट किया था जो कि हमारा था 0। अब इन दोनों वैल्यू में से जो हमारी मिनिमम वैल्यू होगी ना, हम यू की वो वाली वैल्यू जो है ना सिलेक्ट कर लेंगे, ये वाली। ठीक है, तो हम यू बी जो है, यू बी मिनिमम या यू मिनिमम क्या है जो 0 है, वो हम सिलेक्ट करेंगे और क्रिटिकल रीजन में हम उसको ही देखेंगे। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि हम किस तरह हमें पता चलेगा कि हमारी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुई है या अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुई है। ठीक है, आपने दो चीज़ें नोट करनी है, एक आपने एन ए याद रखना है आपका क्या है, और एक है आपका एन बी। जो भी आपका सैम्पल होगा ना, उसमें जो भी आपके ग्रुप 1 और ग्रुप 2 है, उसका टोटल नंबर ऑफ स्कोर जो है ना, एन वैल्यू, उसको आपने देखना है। अब आपकी एन ए भी 5 है और एन बी भी 5 है। ये ना आपके सामने है क्रिटिकल वैल्यू फॉर मैन विटनी यू टेस्ट, अल्फ़ा लेवल 0.05। आपने यहाँ से मेंशन देख लेना है कि आपने कौन सी क्रिटिकल वैल्यू देखनी है। अब आपको यहाँ पर ना दो वर्ड्स लिखे हुए नज़र आ रहे हैं, अगर आप इसको देखेंगे। द फर्स्ट वन इज़ एन ए, जो कि ये लिखा हुआ है, और यहाँ पर लिखा है एन बी, यानी कि एन ए जो रोज़ में डाटा है ना वो एन ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो कॉलम्स का डाटा है वो एन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आपको पता है हाइपोथेसिस दो तरह से होती हैं, एक हमारी वन टेल हाइपोथेसिस होती है और एक हमारी टू टेल्ड होती है। तो ये जो लाइट वर्ड्स लिखे ना, ये देखो उन्होंने यहाँ मेंशन किया है, वन टेल टेस्ट एट अल्फ़ा लेवल 0.05 लाइट फेस टाइप, यानी कि उन्होंने लाइट ब्लैक कलर में लिखा हुआ है, ये देखें गौर से। और जो हमारे अल्फ़ा लेवल 0.05 में टू टेल हाइपोथेसिस की वैल्यूज़ है ना, वो बोल्ड में लिखी गई हैं। अब हमारी हाइपोथेसिस क्या थी कि देयर इज़ द टीचिंग या रिजल्ट्स ऑफ द बोथ मेथड्स आर सेम, और अल्टरनेटिव हमारी हाइपोथेसिस कहती थी कि स्टेट दैट के रिजल्ट्स आर नॉट सेम। ठीक है, तो ये हमारी टू टेल हाइपोथेसिस थी। आपने वन टेल और टू टेल का ये याद रखना है, जब आपकी हाइपोथेसिस कहे कि इक्वल है, सेम है, तो आपका टू टेल डायरेक्शंस होता है। लेकिन व्हेन यू वांट टू टेस्ट के वेदर द मीन इज़ ग्रेटर, वेदर द मीन इज़ बिलो, ठीक है, ग्रेटर और बिलो, लेस देन, इस तरह के वर्ड्स यूज़ होंगे, तो आपने देख लेना है कि वो आपका जो है टेस्ट वन टेल्ड टेस्ट या वन टेल्ड हाइपोथेसिस होगी। ठीक है, अब आपकी एन ए क्या था 5 और एन बी भी आपका 5 था, तो आप इसकी ये वाली वैल्यू कंसिडर करेंगे। अब आप बोल्ड में देखो, यहाँ पर जो बोल्ड में वैल्यू लिखी हुई है ये वाली, ठीक है, ये जहाँ पर ये दोनों में 5, एन ए और एन बी में दोनों में 5 में ये 2 आ रहा है, तो आपकी क्रिटिकल रीजन की वैल्यू क्या आ गई 2। ठीक है, 2 वैल्यू आ गई। सो हमारा यू क्रिटिकल क्या था, एक मिनट, यू क्रिटिकल दैट वाज 2, यू वैल्यू हमारी 2 थी, और हमारी यू की मिनिमम वैल्यू क्या आई 0। ठीक है, यू बी हमारे पास क्या आया था 0। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि यू इज़ लेस देन, यू इज़ इक्वल टू 0, दैट इज़ लेस देन 2। ठीक है, ये वैल्यू हमारी 2 से लेस देन है, तो हमारी क्या होगी, एच नोट जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगा, और एच वन जो कि हमारा ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कंक्लूजन में आप लिख दोगे कि द मीन ऑफ द देयर इज़ नो चेंज इन द मेथड्स ऑफ द, इसको लिखेंगे आप, ठीक है,
तो आप इसका कंक्लूजन इस तरह लिखेंगे कि एज द यू वैल्यू इज़ लेस देन क्रिटिकल वैल्यू, so we accept the null hypothesis that state that the results of both methods are same, and alternative we reject the alternative hypothesis that state that the result of both the methods are not same, and on alpha level alpha लिख के आप इस तरह alpha level या u value 0 लेस देन 2, ठीक है, इस तरह से। और ये आपका कंक्लूजन हो जाएगा, इसमें आप छोटे से पैराग्राफ में इसको आंसर में कर दें। Okay, thank you so much. If you have any question, so you can ask.